आपने देखा कि किसी ने पैटेंट में छुपके से अमेंडमेंट फाइल कर दिया या सरेंडर कर रहा है अपना ग्रांटेड पैटेंट, या किसी कंपल्सरी लाइसेंस की टर्म्स बदली जा रही है और आप डायरेक्टली अफेक्टेड हो। क्या आप बस देखते रहोगे? बिल्कुल नहीं। उसके लिए है आपका हक, फॉर्म 14। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक काफ़ी पावरफुल लीगल टूल के बारे में जिसका नाम है फॉर्म 14। इस फॉर्म का उसे होता है जब आप अपोज करना चाहते हो किसी भी एक्शन को जो किसी और ने पैटेंट प्रोसेस में इनिशिएट किया हो, लाइक अमेंडमेंट, रेस्टोरेशन, सरेंडर ऑफ पैटेंट, ग्रांट ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस या लाइसेंस के टर्म्स की रिवीजन। ये फॉर्म किसी इंटरेस्टेड पर्सन के द्वारा फाइल किया जा सकता है। इसका मतलब है कोई भी पर्सन जिसका स्टेक, बिजनेस इंटरेस्ट या लीगल कंसर्न जुड़ता हो उस पैटेंट से। फॉर्म 14 फाइल होता है मेनली इन द फॉलोइंग केसेस। अमेंडमेंट अपोज करना, जब किसी ने फॉर्म 13 के थ्रू पैटेंट स्पेसिफिकेशन या क्लेम्स में अमेंडमेंट फाइल किया हो और आपको लगता हो कि ये अमेंडमेंट आपके राइट्स को हर्ट करेगा या इलीगल है। रेस्टोरेशन अपोज करना, जब कोई पैटेंटी ने अपना लैप्स्ड पैटेंट रिस्टोर करने के लिए फॉर्म 15 फाइल किया हो और आपको लगता है कि इस पैटेंट को रिवाइव नहीं किया जाना चाहिए। सरेंडर अपोज करना, जब कोई वॉलंटरीली अपना ग्रांटेड पैटेंट सरेंडर कर रहा हो और आपको लगता हो कि वो पब्लिक या बिजनेस इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट अपोज करना, जब कंट्रोलर किसी कंपल्सरी लाइसेंस का ग्रांट कंसिडर कर रहा हो अंडर सेक्शन 84 और आप ऑपोजिशन में हो। रिवीजन ऑफ लाइसेंस टर्म्स, जब ग्रांटेड कंपल्सरी लाइसेंस की टर्म्स मॉडिफाई की जा रही हो अंडर सेक्शन 88 और 89 और आपस रिवीजन के अगेंस्ट हो। करेक्शन ऑफ क्लेरिकल एरर्स, कभी कभी क्लेरिकल करेक्शन के नाम पे कुछ ऐसे चेंजेस प्रपोज होते हैं जो एक्चुअली मटेरियल अफेक्ट डाल सकते हैं। ऐसे केसेस में भी आप फॉर्म 14 फाइल कर सकते हो। फॉर्म 14 फाइल करते वक्त आपको क्लियरली बताना होता है आप किस टाइप ऑफ ऑपोजिशन फाइल कर रहे हो, अमेंडमेंट, रेस्टोरेशन, एटसेट्रा। सेक्शन का रेफरेंस, एप्लीकेशन नंबर, पैटेंटी नेम, डेट, आपकी ग्राउंड्स ऑफ ऑपोजिशन, आपका स्टेक या इंटरेस्ट इन द मैटर, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस। ये फॉर्म बेसिकली एक फॉर्मल लीगल ऑब्जेक्शन होता है जिसे कंट्रोलर को ये बताया जाता है कि आपको उस एक्शन से ऑब्जेक्शन है और आप हियरिंग चाहते हो। फॉर्म 14 के बाद यूजुअली एक हियरिंग होती है जहां दोनों पार्टीज, जिसने एक्शन इनिशिएट किया और जिसने अपोज किया, उनको सुनने का मौका मिलता है। कंट्रोलर एविडेंस देखता है, सबमिशंस पढ़ता है और फिर फाइनल डिसीजन लेता है। ये फॉर्म टाइम सेंसिटिव होता है। जनरली आपको नोटिस मिलने के 3 मंथ्स के अंदर फॉर्म 14 फाइल करना पड़ता है। अगर आप लेट हो गए तो आपका ऑपोजिशन कंसिडर नहीं किया जाता। तो दोस्तों, फॉर्म 14 एक लीगल डिफेंस शील्ड है जो इंश्योर करता है कि पैटेंट सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी हो और किसी भी अमेंडमेंट या सरेंडर से किसी का लेजिटिमेट इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज ना हो। अगर आपको लगता है कि किसी पैटेंट रिलेटेड एक्शन से आपके बिजनेस, टेक्नोलॉजी या राइट्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट बैठ सकता है, तो फॉर्म 14 फाइल करके आप अपनी वॉइस रख सकते हो पैटेंट ऑफिस के सामने। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पैटेंट फॉर्म के फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अवेयर रहिए, एम्पावर्ड रहिए। बाय।